जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मांगलिक दोष वाली बहू। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रागनी से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पे मुझे आगे आपसे और कोई बहस नहीं करनी है। तभी अविनाश की मम्मी लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने ही रागनी की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने ही रागनी की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू ही बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर सकते हैं? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रागनी को। लक्ष्मी जी ने अविनाश को बहुत समझाया, पर अविनाश का कहना था कि जब मैंने रागिनी से प्यार किया था, जब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, और ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ, इसीलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रागिनी से ही, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर लक्ष्मी जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रागिनी के मंगल दोष को दूर करने के लिए अविनाश के साथ शादी करने से पहले ही रागिनी की शादी एक पेड़ से करवा दी गई, और उसके बाद रागिनी ने अविनाश से शादी करी। रागिनी दुल्हन बनकर अविनाश के घर आई, पर लक्ष्मी जी को रागिनी का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और लक्ष्मी जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। उनके अंदर कहीं ना कहीं रागिनी का मालिक दोष होना खटक रहा था, और फिर जब भी घर में कुछ परेशानी आती तो उसका सारा दोष रागिनी के सर पर ही मर दिया जाता था। लेकिन रागिनी पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अविनाश ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब लक्ष्मी जी ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आज जल्दी घर कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही मेरे सिर में दर्द है और बहुत कमजोरी लग रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, चल बेटा जल्दी चल, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तब अविनाश और लक्ष्मी जी डॉक्टर को दिखाने के लिए चले गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अविनाश को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे लक्ष्मी जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तब रागिनी ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी आप मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया है कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज भी नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी एक पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में आने जाने अनजाने में कोई भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे ही जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बेटी माने और उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दें और ये महसूस कराए कि वह भी इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रागिनी की कही हुई बातें लक्ष्मी जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय तो उन्होंने रागिनी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप रहना ही सही समझा। थोड़े दिन बाद अविनाश बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अविनाश की सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई थी।
तब अविनाश ने घर आकर अपनी कामयाबी का सारा श्रेय रागिनी को दे दिया। तो लक्ष्मी जी बोली, हाँ हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहा है तेरे साथ। तो बीवी के आते ही माँ को श्रेय देना भूल गया। तब अविनाश ने कहा, माँ इस बार रागिनी का मांगलिक दोष मुझ पर और मेरी तरक्की पर लगा है। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रागिनी को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो हम रागिनी को ही देना चाहिए। तो इसीलिए आज मेरी तरक्की का सारा श्रेय रागिनी को जाता चाहिए, अविनाश ने हंसते हुए कहा। तब रागिनी बोली, अविनाश तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब अविनाश ने कहा, नहीं रागिनी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं। इसके लिए परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी लक्ष्मी जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए। आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रागिनी को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रागिनी आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहुत दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। तो प्रिय दोस्तों, किसी का मांगलिक होना या किसी प्रकार का भी कोई दोष होना व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं दर्शाता। इसलिए बहू को किसी दोष का कारण समझकर अपने घर की लक्ष्मी समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। कहते हैं इंसान जैसी सोच रखता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे हम ऐसे ही एक कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।